अपन ने इसमें तो 2-3 चीज़ों पर बात करी थी, मतलब कि बात करेंगे। लाइक पहला है मतलब अपना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का ये होता है कि आपके पास ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता है, ठीक है। दूसरा है आपके पास है नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का आपके पास ये है कि आपके पास क्या कहते हैं, या ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है, आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाता है। तीसरा है आपके पास आइडेम्पोटेंट हो गया, आपके पास नीलपोटेंट हो गया, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें आपके पास ऐसा है कि आपके पास आ जाता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाता है, ठीक है, आई, ठीक है। चौथा है आपके पास पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें है आपके पास ए इक्वल के इक्वल टू ए आ जाता है, ठीक है। ये सारी आपके पास चीज़ें हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अपन ने ये तो पढ़ा था ना, लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपना ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, जबकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो होता है। ये होता है फॉर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपना ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। हर्मिशन मैट्रिक्स में अपना होता है ए स्टार इज इक्वल टू ए माइनस ए स्टार इज इक्वल टू जीरो। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में अपना होता है ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए और प्लस ए स्टार इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है, दोनों साइड अपन ले लिए हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास आ गया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इनवर्स है, ठीक है। नहीं, बेसिकली तो डिटर्मिनेंट ऑफ द ए ट्रांसपोज वो आ गया है आपके पास मॉड ए, ठीक है, इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, और n ऑड है तो माइनस मॉड है, तो मॉड ए इज इक्वल टू जीरो आ गया है। तो यहाँ से आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका जीरो होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, तो उसका जो डिटर्मिनेंट हो मतलब होगा वो जीरो होगा बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ें ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। ठीक है, इजी सा चीज़ें, बस ध्यान में आया, मतलब आया तो सीधा बता देते हैं, और इसमें तो कुछ खास नहीं बताएंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर आपको मालूम होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर आपका आई एन हो तो इस मैट्रिक्स को अपन कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कि इस केस में आपका ए ट्रांसपोज जो है वो आपका ए इनवर्स का काम करता है, क्योंकि होता है आपका वन बाई मॉड एडवांटेज, ठीक है। अगर आप दोनों साइड अगर आप मॉड लेंगे तो मॉड ए इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ये मतलब कि ये था आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, ठीक है। अब इसमें आप एक मैट्रिक्स का और नाम आता है अपन कहते हैं उसको यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। उसमें ये होता है कि ए स्टार इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई एन हो, मतलब कि ए स्टार जो है वो आपका ए इनवर्स का काम करे, ठीक है, वन बाई मॉड एडवांटेज, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अगेन कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है क्या, नहीं, बट बता दे, कोई बताना जरूरी है ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है अपने पास, को फैक्टर वगैरह अपन एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप मान लीजिए, तो फॉर एग्जांपल एक आपके पास मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31 A32 A33, ठीक है। बेसिकली आपके पास को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट जो होता है वो आपके पास तो डिफाइन होता है -1 आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। एम आई जे का डिटर्मिनेंट, और एम आई जे होता है आपका माइनर मैट्रिक्स। जैसे कि इसका अगर आप मतलब कि अपने को निकालना है माइनर मैट्रिक्स, तो इस रो और इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हटा देंगे तो वो जो मैट्रिक्स आपका बचेगा वो होगा आपका माइनर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए अगर आपको माइनर मैट्रिक्स निकालना है, इसका निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम को हटा देंगे तो जो बचेगा वो होगा आपका माइनर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बेसिकली माइनर मैट्रिक्स निकालना है इसका, तो ये रो और ये कॉलम को हटा देंगे तो जो बचेगा आपके पास वो होगा माइनर मैट्रिक्स, ठीक है। तो माइनर मैट्रिक्स होता है, माइनर मैट्रिक्स ऑफ एन एलिमेंट होता है आपके पास रिमूव दैट रो एंड दैट कॉलम, ठीक है। तो जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है वही होगा आपका माइनर मैट्रिक्स, ठीक है। और माइनर मैट्रिक्स का ही आपको लेना है तो डिटर्मिनेंट और विद दी साइन स्कीम में अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी ऑल्टरनेट है ऐसे भी ऑल्टरनेट है, तो वही चीज़ आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो वो अगर आपके पास को फैक्टर, और अगर आप सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर को वहाँ पर अगर आप लिख देते हैं लाइक ये C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, तो ये होता है आपका बेसिकली को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। और आपका वो को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। वो आप बेसिकली ऐसे लिखते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ठीक है। तो अपना जो वो फॉर्मूला होता है ना, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन, वो आप अगर यहाँ पे मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास। वो भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अपने को ये चीज मालूम होना चाहिए कि A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 इज इक्वल टू मॉड ए होगा, ठीक है। A22 C22 प्लस A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 इज इक्वल टू मॉड ए होगा, ठीक है। या फिर A31 C31 प्लस A32 C32 और प्लस A33 C33 इज इक्वल टू भी आपके पास मॉड ए होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गया। चाहे आप कोई भी एक कॉलम के अबाउट भी अगर आप बेसिकली खोलेंगे ना तो वो भी आ जाएगा, लाइक A11 C11 प्लस A21 C21 और प्लस A31 और C31 इज इक्वल टू भी आपके पास मॉड आएगा। A22 C22 प्लस A21 C21, ठीक है, और प्लस A22 C22 और प्लस A12 है यहाँ पर, सॉरी माई एरोपोजी, A12 C12 प्लस A22 C22 प्लस A32 C32 इज इक्वल टू भी आपके पास मॉड आएगा। या फिर A13 C13 प्लस A23 C23 प्लस A33 C33 इज इक्वल टू भी आपके पास मॉड आएगा, ठीक है। 6 केस मॉड आएगा और 12 केस आएगा जीरो का। मतलब अगर आप ये लिखते हैं लाइक A1, मतलब अगर आप तो इन दोनों के अबाउट करेंगे तब भी जीरो और ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ऐसे ही आपके पास तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो 6 केस से आपके पास मॉड आएगा और 12 केस से आपके पास जीरो आएगा। जीरो लाना है तो लाइक आपके पास ये है A11 C21 प्लस A22 C22, सॉरी A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे करते हैं लाइक A11 C12 A22 C A21 और C आपके पास है बेसिकली 22, ठीक है। ये लाइक A11 C12 प्लस A21 C22 प्लस A31
C32 इज इक्वल टू 0 है। इसका आप इसके अबाउट 0 और ये भी 0, इसको अगर आप इसके अबाउट ओपन किए 0 और ये भी 0, इसको अगर आप इसके मतलब अबाउट ओपन किए तो 0 और ये भी 0, इसको अगर आप इसके अबाउट ओपन किए तो 0 और ये भी 0, इसको अगर आप इसके अबाउट ओपन किए तो 0 और ये भी 0, इसको अगर आप इसके मतलब अबाउट ओपन किए तो 0 और ये भी 0, इसका इसके अबाउट आ रहा है मॉडल, इसका मतलब इसके अबाउट मॉडल, इसका इसके अबाउट मॉडल, इसका इसके अबाउट मॉडल, इसका इसके अबाउट मॉडल और इसका इसके अबाउट मॉडल। तो 6 पॉसिबिलिटी मॉडल का है और 12 जीरो का है। और आप मल्टीप्लाई कर देखेंगे इन दोनों को तो आपके पास आ जाएगा मॉडल इंटू आई एन, लाइक मॉडल 0 0 0 मॉडल 0 और 0 0 मॉडल। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इंक्लूडिंग दिस रिजल्ट, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो वहीं से अपना होता है प्रूफ ए एडवांटेज इज इक्वल टू मॉडल इंटू आई एन का। ठीक है, बाकी बातें आप अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स यू। हाँ, बेसिकली अपन मैट्रिसेस एंड बेसिकली तो डिटरमिनेंट्स में एक और इम्पोर्टेंट बेसिकली आज टॉपिक आप देखेंगे। ठीक है, उसमें होता है बेसिकली हम लोग ये तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले आता है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन बेसिकली आपके पास है दिया हुआ है। ठीक है, लाइक पहला है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, दूसरा है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरा है आपके पास a3x और प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, इसमें इसको अपन बेसिकली तो ये फॉर्म में लिखते हैं लाइक ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ की मैट्रिक्स ए होता है आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो गया है। अब इसमें अगर आप ये ध्यान दें कि ये आपका ए मैट्रिक्स है और एक्स मैट्रिक्स है आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, और मैट्रिक्स आपका बी है d1 d2 d3। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बी। इसमें अगर आपका मॉड ए अगर नॉन जीरो है, मतलब कि आपका ए इनवर्स हो रहा है एग्जिस्ट। ठीक है, तब आप इसमें जब ए इनवर्स से आप जब दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स इंटू बी, वहाँ से आप एक्स निकाल लीजिएगा। तो मॉड ए नॉन जीरो है, मतलब कि इस मैट्रिक्स को अपन कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा अगर आपका नॉन जीरो है तो आपका आ जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका डेल्टा जीरो आ जाए तो ये मेथड से तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे और यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, तब या तो आपका आएगा नो सॉल्यूशन और नहीं तो आपका आ सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब बेसिकली उनमें से क्या होगा उसकी बात भी अपन अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप अपन बात करते हैं लाइक जी, तो ठीक है, इसमें फिर अगर जैसे कि इसमें अपन फिर से 3 मैट्रिक्स अपन वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये मैट्रिक्स मेथड हो गया। ठीक है, अब आज का दूसरा मेथड है अपना क्रेमर्स रूल। ठीक है, क्रेमर्स रूल में अपन बेसिकली 3 मैट्रिक्स और डिफाइन करते हैं। पहला मैट्रिक्स होता है आपके पास डेल्टा एक्स, वो होता है आपके पास d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स होता है आपका बेसिकली तो डेल्टा वाई, तो वो होता है आपके पास a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। और तीसरा मैट्रिक्स होता है आपके पास डेल्टा जेड, और वो होता है आपके पास a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स हो गया। अब अपन x इज इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा। ठीक है, डेल्टा आपके पास है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, अपन यहाँ से y इज इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा।
और z इज इक्वल टू लिखते हैं अपन डेल्टा z और बाई डेल्टा, ठीक है। तो ये ठीक है, बेसिकली x इज इक्वल टू होता है अपने पास डेल्टा x बाई डेल्टा और y इज इक्वल टू होता है अपने पास डेल्टा y बाई डेल्टा और z इज इक्वल टू होता है अपने पास डेल्टा z बाई डेल्टा, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग चाहें तो मतलब कि एक तरीका है कि अगर आप डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z, ठीक है, तीनों का, अच्छा ये तो आपका तो बेसिक मेथड है। इसमें अगर आपका डेल्टा बेसिकली तो नॉन जीरो भी होगा तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपका डेल्टा नॉन जीरो भी हुआ मतलब कि आपका यूनिक सॉल्यूशन अभी है बेसिकली आपके पास है बेसिकली केस है, तब आप वहाँ से निकाल देंगे कि डेल्टा एक्स और बाई डेल्टा हो जाएगा एक्स और वाई हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा और जेड हो जाएगा डेल्टा जेड और बाई आपके पास डेल्टा, ठीक है। अब इसी में एक और केस बनता है लाइक अगर आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाए तब आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आ जाए फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया केस डेल्टा इज इक्वल टू 0 का आ जाए, तो उसमें फिर दो अप्रोच है। एक तो आप डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड बेसिकली तो निकाल कर देखें। अगर वो तीनों जीरो आ जाता है तब इनफिनाइट सॉल्यूशन और तीनों में से एक भी नॉन जीरो आ जाता है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपके पास बेसिकली डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ जाए तब आप तो ये मेथड से तो नहीं ही निकाल पाएंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस नहीं है ये, ठीक है। यहाँ क्या रिक्वेस्ट का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन, चलो मैं लिख ही देता हूँ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा मतलब कि इसमें अगर या तो डेल्टा अगर 0 आ जाए तो फिर अपन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालेंगे, और वो तीनों ही अगर 0 आ जाएगा बेसिकली तो तब आपके पास हो जाएगा इनफिनाइट सॉल्यूशन, और वो तीनों में से अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तब हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और मतलब कि अगर आप डेल्टा जेड ये नहीं निकालना चाहते हैं, ठीक है, तब आप बेसिकली ये काम कर सकते हैं कि ये आपका जैसे मतलब कि इक्वेशन 1 है और ये 2 है और ये है आपके पास 3 है, ठीक है। तो 1 2 3 अगर आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, तो इनमें से अगर आप ये करें कि कोई भी दो को मिलाने पर तीसरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको ये देखना है, ठीक है। दो को मिलाने पर तीसरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कि अल्फा टाइम्स इक्वेशन 1 और प्लस बीटा टाइम्स इक्वेशन 2, अगर ये आपको तो करने पर इक्वेशन 3 मिल जा रहा है, ठीक है, मतलब कि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर ये मतलब भाई तो नहीं मिल रहा है तब आपके पास नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को विजुलाइज करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का केस हो गया, और बाकी मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन तो कब होगा अपन ने देख लिया, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का भी केस अपन ने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बातें अपन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, अपन आज की वीडियो में बेसिकली बात करेंगे तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का, ठीक है। ये भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं लाइक अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का बेसिकली अगर हमें निकालना है इनवर्स, ठीक है, तो ए इनवर्स होता है आपका 1/mod एडजॉइंट, ठीक है। ये चीज़ आपको आता है। अब इसमें अगर हम लोग चाहें तो लाइक ये काम कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपको बेसिकली एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर उस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का, और फिर ये निकालेंगे, तो ये थोड़ा लंबा होगा। तो अपन ये लगाते हैं बेसिकली ए माइनस लैम्डा टाइम्स आई एन का मॉड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये काम अपन ने कर दिया। इसके बाद एक अपन का लैम्डा में एक अपना बन जाता है तो पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री n, ठीक है, ऑफ डिग्री n, ठीक है।
अब अपन लेमडा को रिप्लेस कर देते हैं बेसिकली ए से, ठीक है। तो हमारे पास है ए में एक है बेसिकली तो पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री n, ठीक है, जैसे कि ए बार n प्लस, जैसे कि कुछ भी मान लीजिए ए बार n प्लस बी, एनीथिंग यू कैन से लाइक ए नॉट ए बार n प्लस a1 ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट आपका a n माइनस 1 तो a n माइनस 1 टाइम्स a और प्लस आपका a n, ठीक है, a n कह रहा हूँ प्लस आपका a, ठीक है, a n टाइम्स a, ठीक है, ऐसा कुछ इज इक्वल टू 0। अब इसमें अपन तो पूरा में मल्टीप्लाई बेसिकली तो कर देते हैं a इनवर्स से, ठीक है, ये काम अपन ने कर दिया है, a नहीं इंटू अपन आई एन हो गया ये, तो ये आई एन वाला टर्म बन गया है आपका a इनवर्स और ये हो गया है ए पर n माइनस 1, तो ये हो गया आपका a नॉट ए पर n माइनस 1 प्लस a1 ए पर n माइनस 2, ऐसे ऐसे तो करते करते आपका a इनवर्स। अब इसको आप जब लाएंगे ना इस साइड तो a इनवर्स का आपका वैल्यू निकल आएगा, ठीक है, किसी किसी के टर्म्स में, जैसे कि अगर आपका n इज इक्वल टू 3 है तो आ जाएगा a टाइम्स a स्क्वायर प्लस b टाइम्स a और बेसिकली आपके पास प्लस c और यहाँ पर आ जाएगा तो 1/2, कुछ इस टाइप से आपका a इनवर्स आ जाएगा। और इस टाइप का ऑप्शन रहेगा तो आप बेसिकली तो कर दिया, फिर a स्क्वायर खाली आपको निकालना रहेगा तो बेसिकली काम आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो कैलकुलेटर थ्योरम में बस ये। अच्छा, इसको अगर आप जब वैसे मतलब वो फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये आता है a स्क्वायर माइनस तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स a इंटू ए और प्लस आता है आपके पास तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू कौन, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मतलब अगर आपका n इज इक्वल टू 3 है तब आप जब ये लिखकर जो लैम्डा में जो पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसको a से रिप्लेस करेंगे तो जो आएगा a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स a इंटू ए और प्लस आपका आता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स लॉट।